तो आपको इसमें पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 में आपको फैक्टर्स, फैक्टर्स जैसे हम किसी नंबर को, जैसे कोई नंबर से आपको 6, तो 6 को जो है सो हम फैक्टर में क्या, फैक्टर पेयर में क्या सब लिख सकते हैं। फैक्टर पेयर मीन्स जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6। तो ये जो 1 मल्टीप्लाई 6 है इसको हम कहते हैं फैक्टर पेयर। ठीक है, तो इसमें 6 का जो फैक्टर पेयर हो गया 1 मल्टीप्लाई 6। और क्या सब हो सकता है 6 का फैक्टर, फैक्टर पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। दैट मीन्स कि 6 का जो फैक्टर हो गया, 6 का फैक्टर हो गया आपको 1 2 3 एंड 6। ये हो गया आपको 6 का फैक्टर। उसी तरह से आपको जैसे और भी किसी भी नंबर का यदि हमें फैक्टर फाइंड करना होगा, तो हम सबसे पहले उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है। ठीक है ना, ये आप जो देख रहे हो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसी तरह से आपको 12 का, जैसे 12 है तो 12 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या सब हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप आगे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब 3 के बाद 4 नहीं होता है। 4 जो है सो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में एक बार आ चुका है, इसीलिए हमें जो है सो इसके बाद आगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि इससे ये पता चल रहा है ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है इससे हम किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, तो ये 12 का है, 12 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स है ये। तो 12 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हो गया 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 4। दैट मीन्स कि फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे जैसे 12 का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आपको जैसे है पेज नंबर 26 पे है फर्स्ट का क्वेश्चन ए। इसमें जो है ए पार्ट में है, फर्स्ट का ए पार्ट में 8। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स क्या सब हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स हो जाएगा आपको 1 मल्टीप्लाई 8 और 2 मल्टीप्लाई 4। अब 3 से भी डिवाइड ये नहीं होगा, 8 4 से होगा, तो 4 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में आ चुका है, इसीलिए अब आगे करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि 8 का जो फैक्टर हो गया 1 2 4 एंड 8, ये जो है 8 का फैक्टर हो गया। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट ऑल द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है और फिर उसका हमें फैक्टर फाइंड करना है, तो दैट मीन वही है। ठीक है ना, इसमें भी वही करना जो अभी बताया आपको, हमें पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखना है और फिर उसका जो है सो फैक्टर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या रहा कि क्या ये आप लोग बुक में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको बुक में करना है। कैसे करेंगे आप बुक में,
बुक में कैसे करेंगे, जैसे ए में आपको है 24 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 24 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 24 जो है करा 6 का फैक्टर है, तो 24 6 का फैक्टर नहीं हो सकता। जो नंबर की छोटा होता है, यदि जैसे यहाँ पे 24 जो है ये 6 से डिविजिबल है, 24 जो है 6 से डिविजिबल है, इसीलिए 6 24 का फैक्टर है, ना कि 24 जो है वो 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम इसमें लिख देना है फॉल्स, ए में लिख देना आपको, बुक में ही करना है, इसमें लिख देना आपको फॉल्स, और फिर आपको करेक्ट करके भी लिखना है, बुक में ही आपको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है, कि 6 इज 24 नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। अब आपको अब बी पार्ट में 5 इज फैक्टर ऑफ 20, ये ट्रू है, 5 जो है सो 20 का फैक्टर है, क्योंकि 20 जो है ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो नंबर की, जिस नंबर से यदि कोई नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उसका फैक्टर होता है। जैसे कि आपको 36 है, 36 4 से डिविजिबल है, तो 36 का फैक्टर हो गया 4, ठीक है। 36 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 भी 36 का फैक्टर हो गया। उसी तरह से 5 भी जो है सो 20 का फैक्टर हो गया। फिर सी पार्ट में कर रहा है, तो आप बी में बस आपको लिख देना है, इसमें आपको बी पार्ट में बस लिख देना है ट्रू, और इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। उसके बाद सी में है 7 इज फैक्टर ऑफ 17, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 17 जो है सी पार्ट में ये आपको फॉल्स है, क्योंकि 17 7 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद डी पार्ट में 1 इज फैक्टर ऑफ 10, 1 जो है ये सभी नंबर्स का एक जो है सो कंपलसरी फैक्टर होता है, 1 जो है सो सभी नंबर का एक फैक्टर जरूर होता है, इसीलिए ये ट्रू है। डी पार्ट जो आपका, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मिसिंग नंबर, द फैक्टर पेयर ऑफ 15 इज 3 एंड डैश में क्या होगा ये लिखना है। 15 का एक फैक्टर पेयर में यदि एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 15 फाइंड होगा। उसी तरह से हमारा फैक्टर पेयर में 24 है, तो 24 में एक नंबर 6 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 4 जो है ये 24 होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द फैक्टर पेयर ऑफ ईच नंबर, जैसे आपको अभी बताया कि ये सारे इसका फैक्टर पेयर होता है, ये जो सारे हैं, जैसे 8 का फैक्टर पेयर हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 8 का फैक्टर पेयर, ठीक है ना। तो उसी तरह से कह रहा है कि 20 का फैक्टर पेयर बताने के लिए एक मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे आपको 20 का जो 20 का फैक्टर पेयर, तो 20 का फैक्टर पेयर क्या सब लिखेंगे, तो जैसे 5 का ये एक क्वेश्चन है, 5 का फर्स्ट पार्ट, तो 20 का क्या सब लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20। उसके बाद 3 से डिवाइड नहीं होगा 20, 4 से होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20। तो इस तरह से आपको अब आ गया, इसके 4 के बाद 5 होता है, तो 5 ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में या फैक्टर पेयर में आ चुका है, तो इसलिए हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि 20 का जो फैक्टर हो गया, 20 का फैक्टर्स हो गया 1, ये हो गया ये 1, फिर 2, फिर 4, फिर हो गया 5, फिर 10 और 20।
ये सारे 20 का फैक्टर हो गया, यानी कि इन सारे नंबरों से 20 जो है ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये यानी कि जो नंबर की किसी भी नंबर का डिविजिबल होता है वो नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे 17 है तो 17 का जो है फैक्टर पेयर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 17। 17 का फैक्टर पेयर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 17। तो इसका मतलब 17 का बस दो ही फैक्टर है, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 17। ठीक है, क्योंकि 17 जो है बस 1 से ही डिवाइड होता है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 17 का बस दो ही फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक होगा 17। ठीक है,